वेलकम टू माय चैनल नोमैडिक ट्रांस। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दूंगी रूपकुंड ट्रैक की और हम क्यों उस ट्रैक को कंप्लीट नहीं कर पाए उसके बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुम सुबह सुबह देहरादून से निकल गए थे और आज हमें पहुंचना था वान। वान वो विलेज है जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। और इस टाइम पे चारधाम यात्रा जस्ट स्टार्ट हुई थी तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक हमें ऋषिकेश में मिला बट उसके आगे ऐसा ट्रैफिक नहीं था। फिर बहुत गर्मी हो रही थी तो रास्ते से नींबू पानी पिया और ये बहुत ही गंदा था। एंड यू कैन सी इन द वीडियो कि इस टाइम पर काफ़ी सारे फूल खिले होते हैं तो रास्ता भी बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। तो जो करण प्रयाग तक का रास्ता होता है वो काफ़ी चौड़ा है। उसके बाद जब हम और आगे को जाता है इस गांव के लिए तो जो रोड है वो सिंगल लेन रोड हो जाती है। तो हम रास्ते में काफ़ी रुकते हुए गए तो हमें लेट हो गई थी तो हम पूरा जो वान विलेज है वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए। हम उससे पहले ही रुक गए थे एक जगह पर जिसका नाम है लोहाजंग। क्योंकि उसके आगे रोड भी इतनी अच्छी नहीं थी और रात को चलना इतना सेफ भी नहीं था। और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। और हम एक होम स्टे में रुके। ये भी हमें रास्ते में बच्चे मिले थे, उन्होंने रिकमेंड करा कि आप यहाँ रुक जाओ। तो हम यहाँ रुक गए थे और यहाँ पर हमने ये मार्केट है इस गांव का और वो सामने यहाँ पे जहाँ से अंकल आ रहे हैं वहाँ से हमने खाना खाया था। अब हम जा रहे हैं लाटू देवता के मंदिर और उसके बाद हम आगे ट्रैक करे जाएंगे। तो यहाँ गांव में हमें पता चला कि आज लाटू देवता के कपाट खुलेंगे और इनके कपाट हैं एक ही दिन खुलते हैं और सेम डे ही बंद हो जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी जाके दर्शन कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि हमें ट्रैक नेक्स्ट डे चढ़ना था वैसे भी और हमने कोई ट्रैक बुक भी नहीं कराया था तो अभी हमें जाके वहाँ पर ट्रैक भी बुक कराना था। और यहाँ रास्ते में बारिश पड़ने लग गई और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया। ये हम मई मंथ में गए थे और इस टाइम यहाँ पे कोई गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत ही अच्छा वेदर था यहाँ का। और आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी क्योंकि उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने भी आज यहाँ आना था कपाट खुलने के लिए। और मंदिर के लिए ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही चलना है आपको और फिर मंदिर आ जाता है। और यू कैन सी यहाँ कितनी भीड़ है और काफ़ी सारे जो लोग थे वो सीएम का वेलकम करने के लिए वेट कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है कि आपको मंदिर के अंदर जाना अलाउड नहीं होता। यहाँ पर जो इवन पंडित जी हैं जो कपाट खोलते हैं वो भी अपने आँखों में पट्टी और मुँह में पट्टी बांध के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आप बाहर से दर्शन करते हैं और फिर यहाँ मंदिर के बाहर से दर्शन करके हम निकले और हम होम स्टे ढूंढने लगे। बट यहाँ पर जो होम स्टे थे वो सब बुक थे क्योंकि जो सीएम के साथ सिक्योरिटी और उनका स्टाफ आता है वो उनके लिए बुक थे। फिर उन्होंने बोला होम स्टे वालों ने कि शाम तक ये खाली हो जाएंगे क्योंकि तब तक सीएम चल जाएंगे तो तब हम आपको दे सकते हैं। तो उस तब तक हम ना टाइम पास कर रहे थे ऐसे ही घूम के आसपास। फिर फाइनली हमको होम स्टे मिल गया और ये इन्होंने पेंट की बाल्टी का इतना अच्छा यूज़ कर रखा है, इसमें तार बांध के इसका ढक्कन भी बना रखा है विच इज़ वेरी नाइस। और फिर हम यहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर रहे थे। फिर डायरेक्ट नेक्स्ट डे की वीडियो है और ये था इस गांव का व्यू। और आज हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी थी और पहले तो आप इस पेड़ को देखो कितना सुंदर है ये पेड़ और ये काफी पुराना पेड़ होगा क्योंकि ये कितना चौड़ा है, आप इसको देख सकते हो कि कितना बड़ा पेड़ है ये। और जो पेड़ है इसका नाम है सुरई। और मैं आपको बता देती हूँ ये ट्रैक हमने पहले से बुकिंग नहीं करी थी, हमने गांव में ही आके बुक करा। और क्योंकि लाटू देवता के कपाट खुले थे तो यहाँ पर 3 दिन का एक मेला लगता है तो काफ़ी सारे लोग वहीं पर बिजी थे तो हमें कुछ लोगों ने मना कर दिया कि अभी तो हम नई ट्रैक बुक करेंगे। फिर हमको याद आया कि जो हम लोहाजंग में रुके थे जिनके यहाँ, उन्होंने बोला था कि मैं भी ट्रैक बुक कर देता हूँ। तो फिर हमने उन्हीं से बात करी और उन्हीं से हमने ट्रैक बुक कराया। तो हमने काफ़ी लेट में चलना स्टार्ट करा था। वैसे तो हम ट्रैक खुद से ही करते हैं बट ये ट्रैक बुक इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे आगे गांव नहीं है और यहाँ पर फिर खाना और रहने के लिए टेंट और फूड तो चाहिए ही रहता है। फिर रास्ते में आपको ये छोटे-छोटे से बाँस के पेड़ दिखेंगे, इनको पहाड़ में रिंगाल बोलते हैं और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। और ये वाली रूफ़ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मुझे पत्थर वाली रूफ़ अच्छी लगती है, ये काफ़ी प्रिटी लुक देती है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक शॉप में रुके और यहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा बट हमारा पेट भरा हुआ था, इस टाइम भूख नहीं लग रही थी तो हमने यहाँ पे कुछ खाया नहीं। एंड फिर यहाँ दुकान से हमने थोड़े बहुत स्नैक ले लिए और फिर यहाँ पर मैंने टॉवल सुखा दिया क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला था टॉवल सुखाने का। और इसके बाद हमने यहाँ पे पानी भी भर लिया क्योंकि आगे फिर अब नदी आएगी तो फिर वहीं से पानी भर सकते हैं, फिर उसके आगे रास्ते में पानी आता नहीं है। और सामने आपको वो ग्रासलैंड दिखेगा, वही है अली बेदनी बुग्याल और वहीं पर हमें जाना है। और इस रास्ते में यही एक ढलान है, बाकी इस रास्ते में पूरी चढ़ाई है। तो ये इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि रास्ता कैसा है। और ये जो वीडियो है वो मई मंथ की है तो इस टाइम थोड़े बहुत ही बुरांस बचे थे
क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बुरांस है वो काफ़ी जल्दी खिल गए थे इस बार, फ़रवरी से ही खिलने शुरू हो गए थे। तो मार्च में आपको बहुत सारे बुरांस दिखते हैं, बट मई मंथ आते-आते इस जगह के बुरांस कम हो गए थे। अब बस थोड़ा-सा ही हमारा ढलान वाला पोर्शन रह गया है, उसके बाद हमें चढ़ाई चढ़नी है। आप वो सामने जगह देख रहे होंगे, उस डायरेक्शन में हमको जाना है। और अब हमें पुल क्रॉस करके दूसरी साइड जाना है और यहाँ पे हम पानी भर सकते हो अगर आपके पास पानी नहीं है, और ये वाटर बिल्कुल क्लीन होता है। और अब बिल्कुल स्टीप था चढ़ने के लिए और बहुत थकान लग रही थी। फिर रास्ते में हमने थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लिया और फिर ना हवा ठंडी चलने लग गई, तो फिर मैंने जैकेट पहन ली यहाँ पर बैठ के। और ऊपर बादल से आने लग रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी, बट बारिश आई नहीं। और वो सामने आपको जो जगह दिख रही है, ये वही जगह है जहाँ पर खाने वगैरह की शॉप थी। और इतना चलने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़्यादा दूर आई नहीं है। और ये जो रास्ता है ना, ये मुझको बिल्कुल मधमहेश्वर जैसा लग रहा था। वहाँ पर भी सेम ही रास्ता है ऐसे ही। और अगर आप भी मधमहेश्वर गए हो तो आप भी मुझे बताना कि आपको भी वैसे ही लग रहा है कि डिफरेंट लग रहा है। और ये डिंकारा का प्लांट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं जगह-जगह ब्रेक लेती रहती हूँ, क्योंकि मेरे तो बहुत साँस चढ़ते हैं, तो मैं थोड़ी-थोड़ी देर का ब्रेक लेके साँस थोड़ा-सा नॉर्मल करती हूँ, फिर चलती रहती हूँ। और अब ये जंगल थोड़ा-सा घना-सा हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इतनी शांति है। और मुझको ऐसे ही ट्रैक अच्छे लगते हैं जहाँ पर कम भीड़ हो। और कुछ ट्रैक में क्या होता है, काफ़ी भीड़ होती है तो वहाँ इतना मज़ा नहीं आता। बस इस ट्रैक में बहुत शांति थी, बहुत पीसफुल था और बहुत ही कम लोग यहाँ पर आए हुए थे। और फाइनली हम पहुंच गए थे आज के अपने स्टे पे। जो वो ग्रीन वाली हट है वो हमारे स्टे है, उनमें से एक हट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है क्योंकि एक और ग्रुप चला हुआ था, तो वो ग्रुप यहाँ पे रुक गया था। इस मूवमेंट में सिर्फ 2 ही ग्रुप यहाँ पे रुके हुए थे। और यहाँ भैया एक कैंप लगा रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जब यात्रा चलती है, नंदा राज यात्रा, तो तब क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स लग जाती हैं और काफ़ी सारे टेंट वगैरह लग जाते हैं स्टे के लिए। तो उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। के आसपास हम पहुंच गए थे अपनी कैंप साइट पे और हमने यहाँ चाय पी, मैगी खाई और हम यहाँ बस ऐसे ही घूम रहे हैं और फोटो क्लिक करा रहे हैं। ऊपर की साइड है हमारी कैंप साइट और हम यहाँ पर नीचे आए हुए हैं वॉशरूम के लिए। तो अगर आपको वॉशरूम करना है तो आपको छोटे-छोटे यहाँ पे गड्ढे बनाने पड़ते हैं और फिर उसके ऊपर बाद में आप मिट्टी और वो पत्ते डाल सकते हैं। यहाँ जगह-जगह कितनी सारी बॉटल्स पड़ी हैं। फ्रेश होने आते हैं और अपनी बॉटल यहीं छोड़ के चले जाते हैं, जबकि उनको अपनी बॉटल वापस ले जा लेनी चाहिए। ये यहाँ का डस्टबिन है बड़ा सा, जो गड्ढा खोद के बनाया गया है। जो कैंप है वो भी लगा है टेम्परेरी, और ये ग्रीन कलर के जो है ये परमानेंटली बना है, तो इनके अंदर भी आप रह सकते हो। एंड देन यहाँ एक मंदिर है और वो पीछे आपको पीक दिख रही है, और इस सामने जो पीक दिख रही है ये है त्रिशूल, और सनसेट के टाइम पे और अच्छी लग रही है। और ये है आज के मेरे टोटल स्टेप, और वहाँ पर सामने कैंप भी सेटअप कर दिया है। वेलकम टू डे 2 ऑफ रुकन ट्रैक, और आज हम हैं घेरोली पताल में, और आज हम यहाँ से आगे जाएंगे और अली बुग्याल देखेंगे और रुकेंगे हम पताल नौशनी में। सो स्टे ट्यून द वीडियो। आगे पीछे वो ग्रीन कलर की हट दिख रही होंगी, हम वहाँ रुके थे, और जब वो 2 हट्स भर जाती है तो आप बाहर कैंप लगा के वहाँ स्टे कर सकते हो। तो आपको अपने साथ कैंप लाने पड़ते हैं या अपना पूरा पैकेज बुक कराना पड़ता है ताकि कैंप वगैरह आ जाए, क्योंकि वो हर जगह फुल हो जाएंगी तो आपको रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी, तो इसलिए कैंप लाना ज़रूरी है। वो पीछे व्हाइट कलर की पीक दिख रही हो, नहीं दिख रही है कैमरे में, तो सुबह-सुबह पीक दिख रही है, बट बहुत तेज़ धूप है तो बहुत शाइन कर रही है तो इतनी क्लियर नहीं दिख रही है। तो हम फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं। और अब हम निकल चुके थे बेदनी बुग्याल के रास्ते में, और हमें लेट हो चुकी थी, और हमें हमेशा ही लेट हो जाती है, और बगल वाला जो ग्रुप था वो हमसे बहुत पहले ही निकल चुका था। और अब ये रास्ता मूवी के सीन जैसा लगने लग गया था। पेड़ों की जड़ें निकली हुई थी और बहुत सुंदर रास्ता लग रहा था, पूरा पिंक हो गया था क्योंकि बुरांस के फूल गिरे हुए थे जगह-जगह। बट ये पूरा मूवी का सीन नहीं बन सकता है क्योंकि कुछ लोग पेड़ों को भी डस्टबिन बना देते हैं और अपना कचरा यहाँ पे रख के चले जाते हैं। तो प्लीज़ कचरा मत फैलाओ ऐसे। और अगर आप इस ट्रैक पे मई मंथ की स्टार्टिंग में या थोड़ा पहले आ जाते हो, तो आपको बहुत सारे बुरांस के फूल दिखेंगे और आपको ट्रैक बहुत पसंद आएगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है खिले हुए बुरांस के जंगल में ट्रैक करना। ट्रैक मैंने बहुत सारे करे हैं बट उस टाइम फूल नहीं खिलते, और इस टाइम भी सीज़न जा ही रहा था बुरांस का, क्योंकि पेड़ों में कम बुरांस थे और नीचे काफ़ी सारे बुरांस खिले हुए थे। और पहली बार मैंने दूसरे रंग के बुरांस देखे। ये आप देख सकते हो, ये पर्पल कलर के बुरांस हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ वाइट रंग के बुरांस होते हैं,
और मैं पीछे छूट गई थी। और अब आपको यहाँ पहाड़ में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर या तो बकरी वाले लोग या फिर कीड़ा जड़ी निकालने वाले लोग रुकते हैं। सामने जो रोड है वो बान गांव की रोड है और आज हम थोड़ी हाइट पे आ गए हैं, इसलिए हमें चीजें दिखाई दे रही है। और जो रेड टीन आपको दिखाई दे रही है ये वो जगह है रणका धार, जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा था, जो रास्ते में सबसे पहली शॉप पड़ी थी हमको। यहाँ बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ था, देख सकते हो आप। और मौसम भी खराब होने लग गया है। और अब आपको मैं डायरेक्शन दिखाती हूँ, ये इधर डायरेक्शन दिखा देती हूँ कि अब इस साइड जाओगे तो पड़ेगा आपको अली बुग्याल, और हमें जाना है उस साइड पर बेदनी बुग्याल में। और मैं स्लो चलती हूँ और आप देख सकते हो वो आगे से पलट के देख रहे हैं कि मैं आ रही हूँ, कहीं खाई में गिर तो नहीं गई। और कुछ गांव के लोग भी आगे चल रहे थे जो कीड़ा जड़ी लेने जा रहे थे। और अब आपको एक रास्ता दिख रहा होगा कि एक छोटा सी ट्रेल जा रही है, ये जा रही है अली बुग्याल को, मैंने पहले भी आपको बताया था। और वैसे अगर नीचे से आओ तो नीचे से दूसरे रास्ते से अली बुग्याल जा सकते हो। और अब हम पहुंच गए थे बेदनी बुग्याल और आपको ग्रीन कलर के हट्स नजर आ रहे होंगे, बट इनमें रुकना अलाउड नहीं है। और ये जो बेदनी बुग्याल है, इस पूरे बुग्याल में ही रुकना आपको अलाउड नहीं है। अगर आपको कैंपिंग करनी है तो उसके लिए अली बुग्याल जाना पड़ेगा। और कुछ लोग ऊपर वाले रास्ते से चले गए हैं और हम नीचे वाले रास्ते से आए और हमने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करा बुग्याल में। और यहाँ पर मंदिर भी है, दूर से दिख नहीं रहा है बट मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इस ग्रासलैंड में छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर खिले हुए हैं। और यहाँ पर मंदिर भी है, जब नंदा देवी यात्रा चलती है तो यहाँ पर स्टॉप बनते हैं अलग अलग। और ये सामने जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पर एक कुंड है जिसमें पानी रहता है, बट अभी वो पानी सूख गया है, तो बरसात में ये पानी भर जाएगा इसमें। और इस वीडियो में जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये गर्मियों की वीडियो है। अगर आप बरसात या बरसात के बाद जाएँगे तो आपको ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आएगी। और वो पीछे से हम चल के आए हैं और आगे जहाँ वो आपको बर्फ़ की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, हमें उसी डायरेक्शन में जाना है और उस बर्फ़ की पहाड़ियों के पास ही लेक है। नीचे से ऐसा लग रहा था कि हमें थोड़ा ही चलना है, बट ये जो ट्रेल है बहुत लंबी ट्रेल है। अब आप ज़ूम करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितने नीचे थे और वहाँ से हम पूरी ट्रेल से इतना चलते-चलते काफ़ी आ गए हैं। और मैं रास्ता आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अभी रास्ता काफ़ी चौड़ा है, बट आगे का रास्ता बहुत ही नैरो होने वाला है। और यहाँ पर मेरे साँस फूलने लग गए थे, मुझे ऑक्सीजन की कमी फ़ील होने लग गई थी, बट बाकी लोगों को नहीं हो रही थी। बहुत ठंडी चल रही है और धूप बहुत तेज़ है, इसलिए हैट और कैप दोनों साथ में पहने। और ये पीछे का व्यू। और अब ये जगह इतनी पीसफुल हो गई थी, बिल्कुल शांत, और सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जो लोग थे गाँव के वो हमसे आगे निकल गए थे और जो ग्रुप था वो सिर्फ अली बुग्याल तक ही जा रहा था। तो इस टाइम पे यहाँ पे रास्ते में कोई भी ग्रुप नहीं चल रहा था। और यहाँ से जो आपको सामने वाले पहाड़ है बर्फ वाले, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बस सामने ही है, बट जब वो लेवल क्रॉस होता है तो दिखता है कि वो पहाड़ कितने दूर है। और अब फाइनली हम इतने आगे आ चुके थे कि बेदनी बुग्याल दिखना बंद हो गया था। और यहाँ पे घास देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये ब्राउन वाला। और जो पीछे भी जो घास है वो अलग अलग शेड का है, कहीं डार्क ग्रीन है, कहीं लाइट ग्रीन है, कहीं हल्का ब्राउन हो रहा है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये। और ये सामने आपको दिख जाए जो ट्रेल दिख रही है वो हमारा कल का रास्ता होने वाला है। और सामने जो कैंप देख के इतना अच्छा लगा कि फाइनली हम पहुंच गए। नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले जो कैंप है वहां हमें रुकना है। इट्स डे 3 ऑफ रूपकुंड ट्रैक। और आज यहाँ पर टॉयलेट कैंप लगा हुआ है, क्योंकि ये जो दूसरा ग्रुप है काफ़ी बड़ा है, तो ये टॉयलेट कैंप लेके आए हुए हैं, हमारे वाला नहीं लेके आए थे। और ये हमारा कैंप है जिसमें हम रुके थे, क्योंकि हट ना सारे फुल हो रखे थे। और यहाँ पर आप देखोगे हल्की हल्की जो ओस है वो भी जमी हुई है। और अब हमने चलना शुरू कर दिया था और हमें काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि अगर आपको लेक में जाना है तो आपको कम से कम 4 बजे के आसपास निकल जाना चाहिए। और हमारा गाइड और हम सब सोते रह गए। और सामने आपको चौखंबा नज़र आ रही होगी, ये सब सुबह-सुबह के टाइम पे भी दिखाई देती है। कहाँ से? और अब देख सकते हो हम पीछे से चलते हुए आ रहे हैं और अभी हमें और ऊपर जाना है। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है ये। और हमने कितना डिस्टेंस कवर किया ये रिकॉर्ड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो ग्रीन वाले हट से हम चलना शुरू हुए थे और अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं। और इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद आप एक अच्छी खासी हाइट गेन कर लेते हैं
और अब देखो सामने गणेश जी का मंदिर आपको दिखाई देगा और इस मंदिर का नाम है कैलू विनायक और ये मंदिर इतना ब्यूटीफुल लग रहा था मुझे। और यहाँ पर इतनी क्यूट सी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी गणेश भगवान की और यहाँ से जो व्यू था वो तो बहुत ही ब्रेथ टेकिंग था। यहाँ से आपको त्रिशूल दिखाई दे रही थी और वो पूरी बर्फ से ढकी हुई थी और यहाँ से आगे बर्फ वाला रास्ता स्टार्ट हो जाता है। हमारा सुबह लेट निकलने का ये भी रीज़न था कि हमसे जो पहले ग्रुप ये करके आ गया था, उन्होंने हमें ये बताया कि क्रैम्पन्स ले जाना ऊपर बहुत ज़रूरी है और हमारा जो गाइड था वो क्रैम्पन ही नहीं लेके आया था। तो हमने सोचा कि हम दूसरा जो कोई ग्रुप वापस आएगा, उनसे उनके क्रैम्पन्स माँग लेंगे। इसी बर्फ से हम चल के आए हैं और हमें वो आगे जाना है। आपको आगे की पूरी ट्रेल दिखाई दे रही होगी और छोटे-छोटे कैंप भी दिखाई दे रहे होंगे और हमें इसी पीक के नीचे जाना है। ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पास है बट ये बहुत दूर है। फिर ये एक और स्टॉप आता है। यहाँ पर भी जब नंदा देवी की यात्रा चलती है तो ये सब दुकानें बन जाती हैं और स्टेज बन जाते हैं और यहाँ पर भी हट बने हुए हैं। यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं बट यहाँ पर बहुत कम लोग स्टे करते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हवा बहुत तेज़ चलती है तो थोड़ा रिस्की रहता है यहाँ स्टे करना। हर गाइड का अलग-अलग ओपिनियन होता है तो उसी के हिसाब से रुकना पड़ता है। और अब यहाँ मुझे ऑक्सीजन की कमी बहुत फ़ील हो रही थी, थोड़ा-सा चलने में साँस बहुत फूल रहे थे और जो आगे की ट्रेल थी वो बहुत ही पतली हो चुकी थी, तो बहुत ही केयरफुली चलना था यहाँ पर। बट अब अगर बरसात के बाद आओगे या बरसात के टाइम पे आओगे तो उस टाइम आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी, तब तक मोस्टली बर्फ़ गल जाती है। और अब यहाँ क्या होने लग गया था, धीरे-धीरे मौसम पूरा गिरने लग गया था और हल्की-हल्की ना स्नोफॉल भी होने लग गई थी। फिर हमारे गाइड ने बोला कि जब ऐसे हल्की-हल्की स्नोफॉल पड़ने लग जाती है, तो उसके बाद यहाँ ना ओले गिरने के भी चांसेस रहते हैं। तो हमें यहाँ से वापस हो जाना चाहिए। बट हमको आगे जाने का बहुत मन था क्योंकि हम बिल्कुल पहुँच ही गए थे, ऑलमोस्ट थोड़ा-सा ही बचा था। तो हमने सोचा थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं कि मौसम खुल रहा है कि नहीं। बट मौसम नहीं खुला और ज़्यादा कोहरा आने लग गया। तो फिर हमने इस पॉइंट से डिसाइड करा कि चलो वापस ही चलते हैं। क्योंकि जो रूपकुंड लेक में स्कल मिलते हैं वो भी ओले गिरने से ही मरे थे लोग, तो उन्हीं के स्कल है वहाँ पड़े हुए। तो हम डर भी गए थोड़ा, तो हमने सोचा चलो वापस ही हो जाते हैं। और यहाँ का रास्ता इतना पतला था बर्फ़ की वजह से, तो बहुत रिस्की हो रहा था चलना। और यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये देख बहुत ईज़ी रही है बट बहुत डिफ़िकल्ट था इनमें उतरना क्योंकि बहुत स्लिपरी था। और दूर आप देख सकते हो वहाँ हल्की-हल्की धूप दिखाई दे रही है बट इस एरिया में बहुत ज़्यादा कोहरा था। और फिर हम नीचे जहाँ हट थे वहाँ पर आए, तो यहाँ पर कोई कुछ कोहरा-वोहरा कुछ नहीं था, यहाँ सब क्लियर वेदर था। और ये है डे 4 और इससे 1 दिन पहले हम बहुत लेट में यहाँ पहुँचे थे, बहुत ज़्यादा कोहरा आ गया था नीचे भी और उसके बाद हवा इतनी तेज़ चली, हमें डर लग रहा था कि हमारे हट ना उड़ जाएँ और आज हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं नीचे। और कुछ लोग जो यहाँ स्टे करते हैं वो भी बहुत गंदगी मचा के जाते हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि अगर आप यहाँ स्टे कर रहे हो तो यहाँ गंदगी मचा के मत जाओ। और ये कीड़ा-जड़ी है, रास्ते में एक अंकल मिले थे तो उन्होंने हमको दिखाई दी। इस एरिया में ना काफ़ी कीड़ा-जड़ी होती है और काफ़ी सारे लोग उनको लेने भी आते हैं यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी कीड़ा-जड़ी उठा सकता है, सिर्फ़ यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वही ये कीड़ा-जड़ी उठा सकते हैं। और ये जो दूर-दूर वाले पहाड़ दिख रहे हैं ना, वहाँ पर होती है, ये जहाँ हम खड़े हैं उस साइड नहीं होती। और अब ये दोबारा वही रास्ता हमको दिख रहा है जिससे हम आए थे, बट अब हम इससे नहीं जाएँगे वापस, हम दूसरे रास्ते से जाएँगे वापस। और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि पूरी हैट ऐसा लग रहा है कि उड़ने ही वाली है। और मैंने कैप भी पहन रखी है साथ में ताकि मेरे कान सुन ना पड़े। जब भी ट्रैक में जाओ हैट और कैप दोनों अपने साथ रख के लेके जाओ। और वो सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो अली बुग्याल है और अब हम जिस रास्ते से जाएंगे अली बुग्याल कवर करते हुए जाएंगे। और यहाँ पर नीचे जंगल है, तो जो हमारे गाइड है वो बता रहे थे कि एक फॉरेनर इन जंगलों में खो भी गया था। और यहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर की हट दिखेगी सामने, वहाँ पर आप स्टे कर सकते हो बट हमने नहीं किया स्टे और हम यहाँ से भी निकल गए। फिर हमको यहाँ रास्ते में लोकल लोग मिले, उनको हमने बताया कि हमारा ट्रैक पूरा नहीं हो पाया क्योंकि शाम को मौसम बहुत ख़राब हो गया था। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता, कोई ओले ऐसे नहीं गिरते हैं, तुम्हें पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए था। और उन्होंने बोला कि तुम्हारे गाइड ने तुम्हारा बेवकूफ़ बनाया है। तो हमने सही किया कि नहीं, लेट मी नो इन द कमेंट। और यहाँ से पूरा बुरांस का जंगल शुरू हो जाता है और ये वाले जो है पर्पल कलर के बुरांस है।
और रास्ते में आपको बुरांस के ये पर्पल वाले फूल और बर्ड्स सब दिखाई देती हैं, तो बहुत मज़ा आता है ट्रैक में। और अब हम पहुंच गए हैं गहरोली पताल। यहाँ पर मैंने बैंडेज लगाई अपने पैरों में क्योंकि मेरे पैर बहुत छिल गए थे। फिर ये ब्राउन टीन वाली शॉप है, इन भैया से हमने खाना खाया और खाना बहुत ही टेस्टी हो रहा था। फिर उसके बाद हम यहाँ से नीचे चलना शुरू हो गए। अब बिजली कड़कने की आवाज़ आने लग गई थी, बारिश का बिल्कुल मौसम हो गया था। और फिर हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए ताकि बारिश कम लगे, और हमें प्यास भी लग रही थी, तो यहाँ से पानी भर लिया हमने। पानी भर रहे हैं। हमारा पोंचू गुड़ वाले भैया के बैग में चल गया और हम अब भीगते जा रहे हैं। और लकीली मेरे बैग में एक ये छोटी सी फोल्डेबल वाली रेनकोट होती है जो एक छोटे से पैकेट में आ जाती है, वो वाली रेनकोट मिल गई थी, तो मैंने वो पहन ली और तब तक बारिश भी रुक गई थी। और फिर हम वापस आ ही गए फाइनली, और फिर उसके बाद हम होम स्टे में चले गए और इतने स्टेप हम आज चले हैं पूरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियो। बाय।